ये इंसान खुद के बिछाए हुए जाल में ही फंस गए। इन्होंने जो चालाकियां इस रिश्ते में की थी, जो एक वक्त पर सेल्फिश हो गए थे, आज जब मेरे व्यूअर्स सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खुद को चूज कर रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, तो इनको आपके पर्सन आपको चूज करेंगे, इस कनेक्शन को चूज करने वाले हैं। जो एक्सेप्टेंस अभी तक इनके मन में नहीं थी, इस कनेक्शन के लिए ये रेडी नहीं थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, सारे ट्रस्ट इश्यूज रिजॉल्व होने वाले हैं। ये आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं, आप यूनियन में आने वाले हैं। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। और ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। चले के प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे। क्वीन ऑफ वांड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। बड़ी चिटिंग वाली वाइब आ रही है, जैसे आपने इनको बैक स्टेप किया, आपने इनके ट्रस्ट को ब्रेक किया, आपने इनके दिल को ब्रेक किया है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको चीट कर गए। ठीक है, 4 सेकंड वाली एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है आपको इनका साथ देना चाहिए था, लेकिन आपने इनका साथ छोड़ दिया। मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिंदगी भर आप इनका वेट करते रहो, बस आप अपना यही सोच पर्पस मान के चले, आप जिंदगी भर इनका वेट करते रहते, ना आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते, ना आप हैप्पी रहते। तब जाके इनको सुकून मिलता कि हाँ मेरा पार्टनर लॉयल था। आप कुछ भी करें, आप अपने पार्टनर से उम्मीद रख रहे हैं वो सारी जिंदगी आपके नाम कर दे, ऐसा भाई इतने बेवकूफ मेरे पर्सन बता रहे, मेरे व्यूअर्स नहीं है। ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी अगर आप किसी पर्सन के लिए स्पेसिफिकली, भाई देखो, उस इंसान के लिए जिस इंसान ने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, जिसने हमेशा आपको ऐसा फील करवाया जैसे आप भाई एग्जिस्ट ही नहीं करते उनके लिए, तो उनकी लाइफ में आप रहे या ना रहे उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इंसान के लिए अपनी लाइफ को स्पॉइल करना ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। कोई बात नहीं, इनको ऐसा लगता है, लगने दीजिए, पता लगना चाहिए भाई। जब हर्ट होते हैं, जब दिल टूटता है या विश्वास टूटता है तो कितना बुरा लगता है। क्वीन ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। इनको ऐसा लगता है कि आप इतने जल्दी, आपके अंदर चेंज आया, आप इतने जल्दी अपने अंदर चेंज लेके आए हो, निखर के आए हो। ठीक है, इतना जो खुद को क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में रखे हुए, इतने कॉन्फिडेंट हो, अपनी लाइफ को लेकर इतने हैप्पी हो। अगेन मैं बता दूं, हो सकता है टोटली ऑपोजिट एनर्जी में हैं आप, लेकिन ऐसा आपकी पर्सन देख रहे हैं आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। और ये चीज इनको ज्यादा किलसती है, मतलब इनको बहुत ज्यादा अंदर से ऐसा आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा पर्सन अगर मेरे से लव करता था तो इसको तो रोना चाहिए था, इसको डिप्रेशन में चला जाना चाहिए था, इसको तो इवन इसको तो हो जाना चाहिए था। लेकिन मेरे व्यूवर्स आपने इनको अपना कुछ दूसरा रूप दिखा दिया। मतलब आप पता है कैसे थे पहले, जब आप रिश्ते में थे तब आपने इनको ऐसा फील करवाया कि आप इनके बिना मर जाएंगे। ठीक है, आप इनके बिना खाना पीना छोड़ देंगे। अब अब जब वो आपको देख पा रहे हैं कि भाई आपने तो ज्यादा खाना स्टार्ट कर दिया, आपने तो वेट गेन कर लिया, आप तो इतने खुश हो, मतलब ये आपका दूसरा ही वर्जन देख रहे हैं भाई। और तो इनको अंदर से आ रहा है कि भाई जो पहले मैंने देखा था वो क्या था। इसका मतलब कहीं आप इनको मतलब वो बन के दिखा रहे थे। बुरा मत मानिएगा, करंट टाइम में आप इनके लिए सुर्पनखा जैसे हैं। स्टार्टिंग में बहुत सुंदर सुंदर, मतलब बहुत क्यूट, बहुत इनोसेंट आप बन के इनके पास आए थे। इनका पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। और बाद में फिर आपने जो वो अभी जो ये रूप धारण किया है, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही खुद पे विश्वास, बहुत ही भाई ठीक है, माई वे और हाईवे वाला जो आपने अपनाया है ना, ये चीज इनको 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 सब फील करवा रही है भाई। ये ये पहले तो नहीं था, अभी अचानक से कैसे। इसका मतलब आप जो पहले थे वो धोखा था।
एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 10, अक्टूबर मंथ जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। दिसंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। क्वीन ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वांड्स, हे राम, इतना शफल करने के बाद दूसरी डेक से भी सेम कार्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत दुखी है भाई, ये बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी। नाइट ऑफ वांड्स आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनको जवाब चाहिए, इनके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस पॉपअप हो रहे हैं, इनको आंसर चाहिए। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाई? आपने मुझे धोखा क्यों दिया, आपने मुझे इतना पेन में क्यों छोड़ दिया, आप इतना सेपरेट होके आप इतना खुश कैसे रह सकते हैं? वही बात, अगर प्रेम दोनों तरफ से था तो मैं ही दर्द में क्यों, आप इतने हैप्पी क्यों? टोटली अपोजिट एनर्जी में देख रहे हैं, खुद को बहुत ही विक्टिम देख रहे हैं, बहुत ही इमोशनल अत्याचार इनके ऊपर हुआ है। ये हजम नहीं हो रहा है इनसे। 10 ऑफ सॉर्ड्स बहुत पेनफुल एनर्जी है, बहुत पेनफुल, किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं। देखते हैं और क्या। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी, आपको इसी एनर्जी में रहना है, ठीक है? ये रोए आपके सामने, धोए अपने आंसू बाद में, तो क्योंकि आप तो इनके आंसू पोंछने से रहे तो खुद ही रोएंगे ना, तो ये आपके सामने रोए या धोए, आपको, आप इस एनर्जी में रहो। पता है किस एनर्जी में? नहीं समझ में आया, मैं बताती हूँ। अगर आप इस एनर्जी में हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो इनका पर्सपेक्टिव है आपको देखने का। अगर नहीं है तो मैं बता दूं, ये जो क्वीन है, इसके हाथ, एक हाथ में वॉन्ड है, एक हाथ में फ्लावर है। ये डिपेंड करता है सामने वाले पर कि वो वॉन्ड खाएगा या फिर फ्लावर। तो आपको इसी एनर्जी में रहना है। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं, बहुत ही उनका जेस्चर आपके टुवर्ड्स ऐसा होता है कि भाई मतलब सुधर गए हैं, अंदर चेंज ला रहे हैं अपने, आपको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, यस, आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको दे रहे हैं, तो ठीक है, ये फ्लावर रखिए उनके लिए। अदरवाइज वॉन्ड का यूज करना है। अब कहाँ यूज करना है वो आप समझदार हैं। इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में इन्होंने ही इमोशनली बहुत इन्वेस्ट किया, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक पेयर बन गया है क्वीन और किंग का, लेकिन ये जो क्वीन और किंग का जो पेयर बना है वो थोड़ा सा अपोजिट है। एक है जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जिसके लिए करंट टाइम में सेल्फ लव ज्यादा मैटर करता है, और एक इंसान जो करंट टाइम में अपने इमोशंस में बह गया है, अपने इमोशंस के साथ चल रहा है। वो कुछ नहीं सोच रहा, वो सिर्फ इतना सोच रहा है कि मैंने इतने इमोशंस इन्वेस्ट किए इस रिश्ते में, मैं मेरे पार्टनर से इतना जेन्युइनली लव करता हूँ, और मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। ये कुछ ऐसा है जहां, समझना एक एग्जांपल से, ये कुछ ऐसा है कि आपके पर्सन रोज डेली आपको देखने आते हैं बस स्टैंड पे। सोचना, जस्ट इमेजिन, मैं बताती हूँ ये क्या हो क्या रहा है इस रिश्ते में, करंट टाइम में ये क्या फील कर रहा है। मुझे लग रहा है दोनों अपनी जगह सही हो, कैसे मैं बताती हूँ। आप ये वेट कर रहे हैं कि कब ये इनिशिएटिव ले, ये सिर्फ आपको देखते हैं और चले जाते हैं। आंखों ही आंखों में बात हो रही है, भाई ठीक है, इमोशंस है बहुत ज्यादा, और आप भी, अब आप वेट कर रहे हैं कब ये एक्शन ले। इधर आपके घर वालों ने आपका, भाई आपके लिए लड़का देख लिया या फिर रिश्ता देख लिया, ठीक है, और आपके पर्सन रोज उसी बस स्टैंड पे आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर मेरा, अगर लव दोनों का था, फलाना ढिमकाना, तो भाई था तो एक्शन लेते, बोलते। अब बिना बोले ये तो है नहीं। अब मेरे व्यूअर्स क्या जिंदगी भर आपके भरोसे बैठे रहे? आपका क्या भरोसा, कल आप बस स्टैंड, क्या आप सिटी में ही ना दिखो, तो भाई ये क्या बात हुई? या तो आप इनको बोलते कि भाई रुको, रुकना मेरे लिए, मैं आऊंगा एक दिन, तो मेरे व्यूअर्स देखते भाई। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है। आप
रिलेट कर पाएंगे। आपके पर्सन जब आपको छोड़ के गए थे ना इस रिश्ते में, जब सेपरेट हुए थे आप दोनों एक दूसरे से, तो आपके पर्सन ने कोई क्लोजर नहीं दिया था, ना आपको क्लैरिटी दी थी, ना क्लियर कुछ कहा था कि ये वापस आएंगे या फिर ये आपको ये प्रोवाइड करेंगे। नो, ना इन्होंने आपसे ये मतलब डिस्कशन नहीं कहेंगे, ना कन्फेशन किया भाई कितना सीरियस है, कितना आगे तक चलना चाहते हैं आपके साथ, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो भाई आप तो अपनी लाइफ जिएंगे ना। अब यहाँ पर आप एकदम सही हैं, आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, ऐसा तो है नहीं इनके भरोसे बैठेंगे। और ये जब अपने आप को देख रहे हैं तो ये खुद को सही मान रहे हैं कि ये तो डेली आ रहे थे, बस इस टाइम पे आपने ही आना बंद कर दिया, तो धोखा इनके साथ हुआ है, आपने आना बंद कर दिया। तो इनको कौन बताए भाई, देखने से ही काम नहीं चलेगा, एक्शन भी लेना होता है। आप देख रहे हो तो मेरे व्यूवर्स को जाते हुए भी देखो, और क्या, एक्शन नहीं लेंगे तो ऐसा ही होगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 10 अगेन आ गया भाई। नई शुरुआत होगी, नो डाउट। एस ऑफ वांड्स, एस के कार्ड भी आ जाएंगे। इनिशिएटिव होगा, फॉर श्योर होगा। 10 के बाद आप 1 + 0 करेंगे इजिकल टू 1 ही होता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन फ्रेश स्टार्ट करेंगे। बर्डन बहुत ज्यादा है, इनको बहुत ज्यादा बर्डन फील हो रहा है, इनके इमोशंस इनको बहुत ज्यादा बर्डन फील करवा रहे हैं, बहुत हैवी इमोशंस है ना, इनसे इनके संभल में भी नहीं आ रहे। अब एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी है कि आपके पर्सन के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है, जिसकी वजह से ये कभी अपने इमोशंस आपके सामने नहीं रख पाए, क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं है, इन्होंने एक्सप्रेस किया ही नहीं। इनको ऐसा समझो, अगर इन्होंने आपके सामने अगर अपने इमोशंस रखे भी हैं तो वो बहुत ही 20-30%, बाकी के 70% इनके यहाँ अटके हुए हैं, यहाँ अटके हुए हैं। ढंग से सांस भी नहीं आती इनको आजकल, ना तो ये आपसे कह पाए। देखिए ये बहुत ही सिचुएशन पेनफुल ही होती है, बहुत दर्दनाक, जब आपके मन में किसी के लिए इतने इमोशंस होते हैं, टाइम निकल जाता है और आप इस गिल्ट में बैठे हैं, फिर काश मैंने उसको कह दिया होता, चाहे फिर वो किसी गलती को एडमिट करने की बात क्यों ना हो, मैं सिर्फ फीलिंग्स की बात नहीं कर रही। ओके, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 8 अगस्त मंथ, एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 7 जुलाई मंथ, जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। यहाँ पर ब्लॉकेज क्या है एक बार मैं देख लूं। 8 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्या मजबूरी आ गई इनकी। 8 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 8 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान खुद के बिछाए हुए जाल में फंस गए। इन्होंने जो चालाकियां इस रिश्ते में की थी, जो एक वक्त पर सेल्फिश हो गए थे, आज जब मेरे व्यूअर्स सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खुद को चूज कर रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, तो इनको अब मैंने आपको कहा था एक बात कही थी, कही थी कि ये अपना दुख किसी को बोल भी नहीं पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि जो अभी आप कर रहे हो सेल्फ लव, नो डाउट। और ये इस इंसान ने जो पास्ट में आपके साथ किया था वो था इनका सेल्फिश हो जाना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। अगर भाई आप अपने बारे में सोचेंगे तो मेरे व्यूवर्स अगर अपने बारे में सोच रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अब ये आपके सामने ये बात भी नहीं रख सकते कि तुम सिर्फ अपने बारे में कैसे सोच रहे हो, तुमको मेरा ख्याल क्यों नहीं है, क्योंकि किस मुंह से बोले आप, सीधा ये बोलेंगे तो आपने कब सोचा था हमारे बारे में? भाई हमें साथ लेकर कब चले थे, हमेशा से आपने अपने बारे में ही सोचा है। सो इसलिए ये नहीं कर सकते। और यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है 5 ऑफ सॉर्ड से। 8 ऑफ सॉर्ड, एक इंसान जो स्टक है, 5 ऑफ सॉर्ड सिर्फ अपने जो इंसान कभी सेल्फिश हो गया था, सिर्फ अपने बारे में सोचा था। ये कॉम्बिनेशन मैं रीड करना बता रही हूँ आपको, और आपको अच्छे से कॉम्बिनेशन रीड करना है। आपको टैरो कोर्स चाहिए कॉम्बिनेशन वाला, और आपको सीखना, आप इंटरेस्टेड हैं टैरो कोर्स के लिए, टैरो सीखना चाहते हैं, तो ये जो नंबर दे रखे हैं आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, बाकी की डिटेल्स मैं वहां शेयर कर दूंगी। एनीवे, अब यहाँ पर देखिए आपके पर्सन अपने ही बिछाए हुए जाल में, जितनी चालाकी इस इंसान ने पास्ट में की थी, ये उसी में स्टक हो गए हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा, अब ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपको कुछ बोलते भी हैं तो क्या बोले भी तो क्या।
ठीक है, यही ब्लॉकेज है और ये ब्लॉकेज इनकी तरफ से है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये ब्लॉकेज रिमूव करने वाले हैं। मतलब कोई तो रास्ता ये निकाल लेंगे कैसे आपकी तरफ आना है, क्योंकि आना तो इनको है। आएंगे नहीं तो बात कैसे बनेगी? आपको लगता है ये सिर्फ रोते धोते रहेंगे? बहुत इनसिक्योर है। देखिए आएंगे नो डाउट, बट थोड़ा टाइम ले सकते हैं क्योंकि ये आइसोलेशन में जा रहे हैं। ये अपने विचारों में स्टक हैं, जो इन्होंने किया अपने गिल्ट में स्टक हैं। हर्मिट का कार्ड आ गया है आपका। अब ये अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये पता है कौन बनने वाले हैं? ये साधु नहीं बनने वाले। अगर आपको लगता हो साधु, हाथ में लालटेन, ये अब जो इनके मंदिर में बन है, सॉरी क्या बोला मैंने? मंदिर में, मैं ये बोलने वाली थी इनके अंदर में। हे राम, कहाँ का क्या कनेक्ट कर दिया, तभी मैं सॉन्ग नहीं गाती। हाँ, कहीं का वर्ण कहीं से कनेक्ट, कहाँ से कनेक्ट कर दूं और फिर वो क्या बन के निकले, फिर मैं फंस जाऊं। तो मैं इसलिए थोड़ा इसलिए नाम तो मैं गाना गाती हूँ इतना, हाँ वो थोड़ा बहुत गा लेते हैं भाई है। एनीवे, कहाँ भटका दिया मुझे आपने। ये देखो आपके पर्सन जो है वो आइसोलेशन में जा रहा है, ठीक है। और आइसोलेशन में जाने का मतलब ये नहीं है कि इनको आपसे छुटकारा चाहिए या फिर ये इस रिश्ते से ही छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। नो, ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए, जहां इनको खुद को एनालाइज करना है, ये अपनी गलतियों को एनालाइज करना चाहते हैं। कुछ है, देखो समटाइम्स हमारे मन में, आपके साथ भी हुआ होगा कभी, समटाइम्स हमको ऐसा लगता है कि शायद कहीं मुझसे तो गलती नहीं हो गई, कहीं मेरे से तो गलती नहीं, तो हम धीरे धीरे आइसोलेशन में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और पास्ट के मोमेंट्स को फिर से अपने माइंड में रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। थॉट्स बार बार आना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि हम एनालाइज कर रहे होते हैं कि पास्ट में जाके, पास्ट को ठीक तो नहीं कर सकते लेकिन पास्ट में जाके रियलाइज कर सकते हैं किसकी कितनी गलती थी। और आपने नोटिस किया होगा जो चीज प्रेजेंट में हो रही है, हमारे साथ जो हो रही है, उस टाइम हमें सही गलत समझ में नहीं आता, और जब वही प्रेजेंट हमारा पास्ट बन जाता है तो ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। अरे हाँ, उस दिन वो बोल भी रही थी, वो बोल भी रहा था, इसका मतलब ये था। अक्सर ये तो मेरे साथ फाइट के दौरान होता है, अगर किसी से आर्गुमेंट्स हो गए उस टाइम क्या बोलना है क्या नहीं वो तो नहीं, लेकिन जब घर आने के बाद जो ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है, अच्छा उसने मुझे इनडायरेक्टली ये भी बोला था, इसका जवाब तो मैंने नहीं दिया। तो वो यही है, आपके पर्सन अब धीरे धीरे पास्ट में जा रहे हैं और ये सिर्फ अपनी गलती ढूंढ रहे हैं, मुझसे कहाँ कहाँ गलती हुई। मतलब अगर मैं मेरे पार्टनर के पास चला भी जाऊं, अगर आपके सामने आ भी जाए ये, तो ये फिर कैसे खुद को डिफेंड करेंगे, कैसे एडमिट करेंगे, कौन कौन सी गलतियां एडमिट करनी है, कौन सी को हाइड कर सकते हैं, कौन सी गलती आपके ध्यान में नहीं है कौन सा क्या, तो पूरा कैलकुलेशन करके आएंगे आपकी तरफ। अगेन मैं बता दूं, कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं है बहुत ज्यादा दिमाग लगा के रहे, नो, बस इतना कि जो बहुत बड़ी गलती हुई है जिससे आप डीपली हर्ट हुए, उनको ही एडमिट करेंगे और उन पे ये काम करेंगे। क्योंकि आप मुझे खुद बताइए, अगर किसी भी इंसान को ये नहीं पता है कि उससे क्या गलती हुई है, तो वही वो क्या सुधारेगा, है? फिर वो तो आप ही को सुधारेगा तो इससे अच्छा है इनको इनकी गलतियों का एहसास होने दीजिए, इनको समझने दीजिए इनसे क्या गलती हुई है, ताकि ये गलती को सुधारे, ना कि आपको। और बाद में कुछ और ही खुलासा हो, बाद में कुछ और ही पता चले, भाई मैं तो मेरे पार्टनर को सुधार रहा था, इसने तो मुझे ही सुधार दिया, फिर आप इनको सुधारने बैठ जाओ, जिंदगी सुधारने में निकल जाएगी आपकी। तो इनको थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम और दीजिए। नंबर 9 वर्गो स्ट्रांगली को हो सकता है, आई किसी के नेम का निश्चल हो सकता है। नंबर 4 अप्रैल मंथ, सितंबर मंथ, डी किसी के नेम का निश्चल हो सकता है। टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न, आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। खोना नहीं चाहते आपको, इसलिए खुद पे काम करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं, अपनी गलतियों को कैसे सुधारना है, पहले तो ये एनालाइज करना है इनसे गलती हुई कहाँ कहाँ थी।
ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखते हैं। ओवरऑल एनर्जी क्या है, ओवरऑल एनर्जी क्या है? किंग ऑफ वांड्स, ओवरऑल एनर्जी ये है, एंड ऑफ द डे क्वीन ऑफ वांड्स के पास किंग ऑफ वांड ही आएगा, कॉन्फिडेंट के साथ, सॉरी कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कॉन्फिडेंट होके आपकी पर्सन आपकी तरफ आएंगे। वाओ, थ्री ऑफ कप्स, यूनियन होगा और क्या होगा, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इस कनेक्शन में, और क्या हो सकता है? यूनियन होगा। वाओ, फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स, एक्सेप्टेंस आ रही है। अरे भाई तू बोल ले पहले, तेरे को ज्यादा चलती है। ये भी बेचारा, इसका पार्टनर वेट कर रहा होगा इसका। फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स, एक्सेप्टेंस आ रही है इनके अंदर, यूनियन के लिए रेडी हो रहे हैं, तभी तो किंग ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स। इस डेक से देख लेते हैं और कुछ मैसेज। तो अभी जो ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत से हैवी इमोशंस ये कैरी करके चल रहे हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे इस गिल्ट से निकलेंगे बाहर जब इनके क्वेश्चंस के आंसर इनको मिल जाएंगे और डीपली एनालाइज कर लेंगे सिचुएशन को, फिर जाके इनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स, फिर इनके अंदर आएगी एक्सेप्टेंस, और फिर ये आपको एक्सेप्ट करेंगे और फिर ये यूनियन में आएंगे। देखिए आ जाएंगे, नो डाउट आ रहे हैं, नो डाउट, बट यहाँ पर थोड़ा सा कमिटमेंट को लेके एक कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूज है? जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस नंबर 25, 52, नंबर 5 में मंथ ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, 2 किसी के नेम का, 2 भी नेम का इनिशियल होता है, ज्योति बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। फेब्रुअरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 2 ऑफ सॉल्ट की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर इनको किसी ऑप्शन को छोड़ना है, नो डाउट। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, इनको एक ऑप्शन को छोड़ना है आपके लिए, और ये छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, तभी तो ये आपकी तरफ आएंगे, तभी तो यूनियन होगा, वरना कैसे होगा आप खुद बताइए। और ये 2 अगेन, और ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये देखिए कोई इंसान हो सकता है, ये कहीं कमिटेड हो सकते हैं, क्योंकि कमिटमेंट के बारे में ट्वाइस सोच रहे हैं, मतलब इनके माइंड में कमिटमेंट को लेकर थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, मैं आपको बता दूं। फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे, यूनियन में आ जाएंगे, फ्रेश स्टार्ट तो होने वाला है, आपका टेंशन मत लो, ठीक है। वाओ, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, हे राम, एक बार देखना ये क्या था, ये क्या है, ये आप इसको कोइंसिडेंस बोलेंगे? ट्रस्ट मी, मतलब अभी तक मैंने जितनी रीडिंग की है, ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट टाइम बना है। एक बार देख लीजिए, नंबर 2, 2 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, दिखा आपको, 2 ऑफ wands, 2 ऑफ कप्स, हे भगवान, हे राम, 222, 4 टाइम्स 2, या तो आपको बहुत दिख रहे हैं या फिर दिखने वाले हैं, ये यूनियन को बता रहे हैं, ये बैलेंस को बता रहे हैं, 222 बैलेंस को बता रहे हैं, आपके कनेक्शन में बैलेंस आ रहा है, 222 ब्लेसिंग्स को भी बताता है, 4 टाइम्स 2 आया है, तो परमानेंट यूनियन के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, हार्मोनियस यूनियन हो सकता है आपका, बहुत बहुत ज्यादा चांसेस आपके हार्मोनियस यूनियन के, मतलब ये कॉम्बिनेशन मैं क्या बोलूं आपको, कोइंसिडेंस नहीं है ये, यू गोटा ट्रस्ट, आपको यूनिवर्स बहुत ब्यूटीफुल कुछ देने वाले इस रिश्ते में, स्पेसिफिकली इस रिश्ते में आप जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपने नोटिस किया, कंफ्यूजन से स्टार्ट हुआ, जगलिंग से स्टार्ट हुआ, दिमाग की सुनो, दिल की सुनो, दिल बोल रहा है चल उनसे मिल, दिमाग बोल रहा है अरे खर्चा पानी है क्या चला तो जाएगा, लेकिन है इतना, भाई जाने के पैसे हैं तुम्हारे पास,
मतलब दिमाग भाई, दिमाग तो कैलकुलेशन ही करेगा ना, पूरा हिसाब किताब लगाएगा, अगर मैं जाता हूँ कितना खर्चा आएगा मेरा, क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत खुशी खुशी आपको चूज करने वाले हैं, बहुत खुशी खुशी। देखो, इस खुशी के साथ इन्होंने आपको इन्वॉल्व कर लिया, आपसे गले लग रहे हैं। अब बताओ किसको चूज कर रहे हैं, कितना भी कंफ्यूजन हो, कितना भी ऑप्शन हो, कितना भी जगलिंग हो, ये आपको चूज कर रहे हैं। और क्या चाहिए मेरे व्यूअर्स को? हाँ, टू ऑफ कप्स, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। आपके पर्सन आपको चूज करेंगे, इस कनेक्शन को चूज करने वाले हैं। जो एक्सेप्टेंस अभी तक इनके मन में नहीं थी, इस कनेक्शन के लिए ये रेडी नहीं थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, सारे ट्रस्ट इश्यूज रिजॉल्व होने वाले हैं। ये आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं, आप यूनियन में आने वाले हैं। उसको भी नहीं हटाना चाहिए था, मैंने उस टू को हटा दिया, कोई बात नहीं। और क्या, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग्स। आपके कनेक्शन में आपके पर्सन कुछ प्लान करेंगे आपकी तरफ आने का, ऑलरेडी इनका चल रहा है भाई। कैसे अप्रोच करना है, एज आई सेड, मैंने ये आपको बता दिया कि ये अभी भी यही सोच रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, कौन सी गलतियां छिपानी है, कौन सी गलतियों के बारे में आपको ज्यादा पता है, कौन सी गलतियां नहीं पता है, किन गलतियों को ये हाइड कर सकते हैं और किनको इनको एडमिट करना चाहिए, वगैरह वगैरह। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यस, इन्वेस्टमेंट आ रहा है आपकी तरफ। आपके पर्सन इक्वल गिवन टेक करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस में रखना चाहते हैं। अगर इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आपके लिए सरप्राइज आ रहा है। ये एक सरप्राइज आ रहा है, मेरी इंट्यूशन मुझे कह रही है ये सरप्राइज इनकी तरफ से नहीं, ये यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। आप फाइनेंशियली कुछ गेन करने वाले। OMG, हे राम, अब भाई आप ब्लेस्ड हो, इन्फिनिटी का साइन आपके ऊपर, आपके पास पावर है, नो डाउट। अब यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही हैं, आपको गिफ्ट दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर फाइनेंसेस सही नहीं चल रहे थे, आपके ठीक नहीं चल रहे थे, आप हो सकता है फाइनेंशियली अभी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो कहीं से फाइनेंसेस अरेंज होने वाले हैं भाई, पैसा आने वाला है, अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ। हैप्पी रहिए, जितना हैप्पी रहेंगे, जितना हाई वाइब्रेशन रहेंगे, उतने गिफ्ट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि यूनिवर्स अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। अगर आप हैप्पी हैं, अगर यूनिवर्स ने आपको थोड़ा दिया, अगर आप उसमें भी हैप्पी होगे ना, खुश होके दिखा दिया, यस भगवान जी आपने मुझे कितना दिया है। ये मेरे पड़ोसी बोल रही थी मैं, लेकिन नहीं ये मेरे पास वाले के पास भी नहीं है जो आपने मुझे दिया। तो यूनिवर्स खुश होते हैं, अरे वाह, चलो और दे देते हैं और खुश करते हैं। जैसे जस्ट इमेजिन, एक छोटा बच्चा है, वो कुछ आपसे मांग रहा है, आपके पास चॉकलेट्स हैं, आपने एक छोटी सी चॉकलेट उसको दी, उतना खुश हो गया, वो नाचने लग गया, तो आपको भी अच्छा लगेगा। आप फिर ट्राई करोगे, अरे ये फिर से खुश होगा, ऐसे एक और देता हूँ, फिर आप एक और देते हैं, क्योंकि अक्सर मैं ऐसा करती हूँ, इसलिए मुझे पता है। मैं तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ आपको ये एग्जांपल। जब आप किसी को देते हो और सामने वाला इतना हैप्पी होता है ना, बहुत ही ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में आ जाता है, तो आपका मन करता है और दे हम इसको और ज्यादा, क्योंकि सामने वाले के चेहरे पर जब खुशी आती है ना, ऑटोमेटिकली आपका हार्ट, और हाँ यहाँ पर मैं इंसानों की बात कर रही हूँ, बिना सिंगों के राक्षसों की नहीं, मैं बात कर रही हूँ मेरे व्यूवर्स की, ठीक है, जो इतने कंपैशनेट एनर्जी में रहते हैं, क्या ही बोले, तभी तो इतना सहा है आपने इस रिश्ते में, वरना कोई और होता कब का भाई इनको साइड में करके चलते कब का। सो यस, जितना आप ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में रहेंगे, उतना यूनिवर्स आपको अमेज करेंगे बहुत से गिफ्ट्स के साथ। हाँ, सो होप आपको समझ में आया। ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो, और ज्यादा ब्लेसिंग्स आ रही है, स्पेसिफिकली फाइनेंसेस से रिलेटेड। नंबर 6 जून का महीना, F किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। आपके वर्क प्लेस पे आपको प्रमोशन या कुछ तो है जो फाइनेंसेस से रिलेटेड है, उसमें कुछ तो आपको गेन होने वाला है, ठीक है। ऑल राइट, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं।
फिर सॉन्ग देखेंगे। इनको आपसे कहना है आई विश आई वुड ट्रीट यू बेटर। इन्होंने पास्ट में आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, काश ये आपको अच्छे से ट्रीट कर पाते, लेकिन भविष्य में ये सोचें कि आपको अच्छे से ट्रीट करें अगर इनको मौका मिलता है तो। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ गिव्स मी पीस। आपकी प्रेजेंस ही काफी है, आपकी प्रेजेंस इनको पीस देती है, इनको सुकून देती है। बाकी लोग चाहे इनको कुछ भी दे, लेकिन जो सुकून है वो इनको आपसे मिलता है। आपका इनके लाइफ में होना इनके लिए बहुत ही पीसफुल है। नो, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, इतने भी नहीं लेंगे। वन मोर टाइम, ओनली वन कार्ड। We both still need more time to heal and grow from it. ये बोल रहे हैं हम दोनों को ही थोड़ा टाइम लेना चाहिए, स्पेस लेना चाहिए खुद को हील करने के लिए और ग्रो करने के लिए। ये तो ले ही रहे हैं, आपको भी बोल रहे हैं। आई विल बी देयर, आई विल बी देयर बाय योर साइड व्हेन यू आर रेडी। ओके, बहुत डीपनेस था। मतलब ये खुद तो रेडी हैं, इनके अंदर तो एक्सेप्टेंस आ रही है, बट क्या आप रेडी हैं? ये बोल रहे हैं कि ये आपके साथ हैं और ये आपके साथ होंगे जब आप रेडी हो जाएंगे इस कनेक्शन के लिए, आप हील हो जाएंगे। जो अभी आपके मन में इतनी शिकायतें है ना, एक बार कॉल कर ले, एक बार बस, फिर मैं पूरे महीने भर का, पूरे साल भर का सब कुछ सुना दूंगी उसको, बस फिर मेरे को मिल जाएगा सुकून। सॉरी, फिर मैं तो गंगा नहा लूंगी अगर मैंने इसको सुना दिया ना 5-6। हाँ, 2-4 से आपका काम नहीं चलेगा, आप 5-6 सुनाएंगे अभी। तो कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो अभी हील्ड नहीं है, और अगर आपके माइंड में कुछ भी ऐसा प्लान है या फिर आपको बहुत सी शिकायतें हैं इनसे, तो आपको यस खुद पे काम करने की जरूरत है। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है और आप कनेक्शन के लिए रेडी नहीं। दिमाग बोल रहा है रेडी हैं, लेकिन नहीं, आप रेडी नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज हैं। I cannot stop thinking about your beauty. Queen of Wands, center of attraction, beauty, आपका कॉन्फिडेंस। आपके पर्सन आपकी ब्यूटी से बहुत ज्यादा मेस्मराइज है भाई। जब ये आपकी ब्यूटी को देखते हैं, आई मीन ये आपको देखते हैं, तो ये पता नहीं कहाँ खो जाते हैं, पता नहीं इस लोक में रहते भी हैं या नहीं। आप इनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, आप इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। स्पेसिफिकली आपकी फिजिकल ब्यूटी की बात हो रही है, अभी फिजिकल ब्यूटी की बात हो रही है, मैं सच्ची कहूंगी। जब इनर ब्यूटी की बात होती है वो भी बताती हूँ ना मैं आपको। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव आई फील टायर्ड, ओके, आई फील टायर्ड ऑफ हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स फ्रॉम यू। किंग ऑफ कप्स, ये थक चुके हैं अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपसे हाइड करते करते, और अब इनसे नहीं होगा साहब, अब ये करेंगे कन्फेस, लेकिन तब जब आप रेडी होंगे। क्योंकि कोई फायदा नहीं, अगर आप रेडी नहीं है तो क्या ही मतलब, ये इंसान मान लीजिए हिम्मत इकट्ठा करके आपकी तरफ आ भी जाते हैं, बोल भी देते हैं, तो क्या आप समझ पाएंगे? मन में तो वही चलता रहेगा, अरे फिर से मगरमच्छ के आंसू हैं, फिर से वही मन ही मन में सोच रहे होंगे आप। वो एक रील देखी थी मैंने, मीठी मीठी बातें करके मुझे फंसाना चाहता है, पता नहीं क्या, उल्लू का पट्टा कहेगा, कुछ ऐसा था, मुझे याद नहीं है प्रॉपर। मीठी मीठी बातें करके मुझे अपने बातों में फंसाना चाहता है, चिलगूजा कहीं का, नहीं पता नहीं क्या था, मुझे पूरा याद नहीं है, ट्रस्ट में मुझे पूरा याद नहीं है। सॉन्ग देख लेते हैं, आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। वो डेक तो मैंने डेक नहीं है मेरे पास अभी करंट टाइम में, तो हम इसमें से देख लेते हैं एक सॉन्ग। सॉन्ग जरूर सुनना है, मैं पहले ही बता देती हूँ, वरना मैं सॉन्ग आपको बताना छोड़ दूंगी। सॉन्ग आया है क्वीन ऑफ वांड्स, फूलों सा चेहरा तेरा, आहा, सुन लेना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। कलियों से मुस्कान है,
मुस्कान जी सुन रहे हैं आप? सॉन्ग भी सुन लेना। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, हाँ, कुदरत का तो पता नहीं, आपके पार्टनर हैरान है। ठीक है, अच्छा सॉन्ग है, सुन लेना आप। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कौन सी डेक से देखूं। यही डेक लेते हैं, आज इसको शफल करेंगे। ठीक है, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। मेरे व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। नो, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, वन मोर टाइम। ठीक है, ज्यादा कार्ड भी नहीं लेंगे। क्या था ये, एक दो कार्ड और आने हैं तो आ जाना, वरना मैं छोड़ रही हूँ इसको। ओके, इतने ही, ठीक है। नो नो नो, ये कहां से आ गए? नहीं, इतने नहीं थे। चलिए, दैविक शक्तियां आपका संरक्षण कर रहे हैं, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। काले वस्त्रों का उपयोग कम करें। आपको कहा जा रहा है कुछ वक्त के लिए आप काले कपड़े ना पहने तो बढ़िया है। सत्यमेव जयते, आपको याद दिलाया जा रहा है कि सत्य की ही जीत होगी। आप अपनी जगह सही हैं, आप सही हैं, आप ही जीत होगी। बस आपको धैर्य रखना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। हो सकता है थोड़ा डिले हो सकता है आप जो टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे चीजें ना हो, बट होगी आपके फेवर में। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। यस आई नो, मुझे आपके मन की आवाज सुनाई दे रही है। आप बोल रहे हो मैम कितना पेशेंस रखिए, पेशेंस रखते रखते हम खुद पेशेंट हो गए। तो भाई क्या करें, यूनिवर्स भाई डिवाइन टाइम वर्क कर रहा है यहाँ पर, हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं होगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड। लोगों की बुरी बातों से खुद को प्रभावित ना होने दे। अगर कुछ लोग आपके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं तो भाई आपको इतना ज्यादा इफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। वो बुरी बातें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद बुरे हैं। बुरे लोगों की बातों से आपको फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। बुरे लोगों की बातों से बुरे लोगों को फर्क पड़ना चाहिए। आपको फर्क पड़ना चाहिए कोई अच्छा इंसान आपके बारे में गलत कहे तो, और अगर वो अच्छा ही है तो वो आपके बारे में बुरा क्यों कहेगा। लगाया करो। अपने भय पर नियंत्रण कीजिए। कोई फियर है तो आपको उस पे कंट्रोल करना है। फियर के कंट्रोल में आपको नहीं रहना है, क्योंकि भूलिए मत आप एंजल्स के प्रोटेक्शन में, आपके इष्ट आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो डर किस बात का। लोगों की सच्चाई देखकर भी अनदेखा ना करें। किसी का सच आपके सामने आ रहा है, यूनिवर्स किसी का सच आपके सामने बार बार लेके आ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं ये तो मेरा जिगरी यार है, नहीं ये तो मेरे भाई फैमिली के मेंबर हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई अगर आपको दिख रहा है, यूनिवर्स आपकी आंखें खोल रही है, तो क्यों। फिर भी अगर आप अवॉइड करेंगे तो फिर मत बोलना। आगे चल के जो ठोकर लगेगी, फिर यूनिवर्स आपको अवेयर कर रहे हैं, समझ जाइए। आप उनसे बहुत अलग है। आपको ये समझने की जरूरत है, अगर आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं किसी से तो आपको ये समझना है कि आप उनसे अलग है, आपकी जर्नी अलग है, आपकी सक्सेस भी अलग होगी। आप जब सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में, आपको जब सक्सेस मिलेगी, ऑलरेडी आपने सक्सेस अचीव कर ली है, क्योंकि आप सेल्फ लव की एनर्जी में है। कितने लोग रह पाते हैं भाई, पैसा कमा लेंगे, सेल्फ लव। लोग पैसा कमा रहे हैं, गधे की तरह काम कर रहे हैं, बोझ ढो रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो खुद से प्रेम नहीं कर पा रहे। आप लकी हो, आपको ये ज्ञान पहले ही मिल गया, आपने फॉलो किया है, तो बहुत अच्छी बात है। यू आर द लकी वन। यूनिवर्स आप पर मेहरबान है, तो खुश हो जाओ। आप सच्चे जीवन साथी के योग्य हैं, इतना याद रखना। जो नहीं मिल रहा है उसको जाने दो, क्योंकि वो आपके लायक नहीं है, वो आपको डिजर्व नहीं करता। क्योंकि जो आपको डिजर्व करेगा वो स्टे करेगा, और जो स्टे करेगा यूनिवर्स वही आपके लायक ही ढूंढेंगे ना।
आपके माता पिता, हमारे माता पिता हमारे यूनिवर्स हैं, और वो अपने बच्चे के लिए, हम देखिए हमारे माता पिता हमारे लिए अगर कोई रिश्ता देखते हैं तो हम अपने बच्चे के लायक ही तो देखते हैं, तो वैसे यूनिवर्स भी आपके लिए अगर आपका पार्टनर चूज करेंगे तो आप ही लाइक करेंगे। ऐसा थोड़ी है कोई भी। स्वयं की प्रसन्नता को चूज करें, आपको खुद को खुश रहना है। 100 बातों की एक बात, इतना सेल्फिश बन जाओ। समटाइम्स सेल्फिश बनना बहुत अच्छा होता है। इतने सेल्फिश बन जाओ कि आपकी खुशी के आगे किसी की खुशी हाँ बाद में भाई सेकेंडरी हो सकती है दूसरों की खुशी, लेकिन पहली खुशी आपकी खुद की होनी चाहिए जिसमें आप खुश हो। क्या समझे? ओके, नहीं समझ में आया तो प्राइवेट रीडिंग बुक कर लीजिए। ये जो नंबर दे रखे हैं मैंने, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और वहां समझा दूंगी अच्छे से। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। टैरो कोर्स के लिए भी यही नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय महाकाली।